praise God for this Advent season. परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस एडवेंट के समय के लिए। And this Advent season is a season of hope springing out of ruins. और ये एक ऐसा सीजन है जिसमें आशा उभर कर आती है नाश के बीच से। It is a season that helps us to look back ये एक ऐसा सीजन है जिसमें हमें मदद मिलती है कि हम पीछे के समय में देखें how the people of God anticipated and expected the Messiah, the promised Messiah to come. कि कैसे लोगों ने प्रॉमिस किए हुए मसीहा की तैयारी के लिए अपेक्षा की थी। And it is also a time which prepares our own hearts and our own minds to receive and expect the Messiah who is yet to return. और ये ऐसा एक सीजन भी है जबकि हम स्वयं अपने हृदयों को मनों को तैयार कर सकते हैं उस मसीहा के आगमन की तैयारी के लिए। This is a season of Advent ये एडवेंट का एक सीजन है which tells us that we must acknowledge all the work of God that He has done in the past. ये ऐसा भी समय है जब हम इस बात को ध्यान करें, इस बात को माने उन सब कामों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने हमारे जीवन में पिछले समय में किए। God has decisively acted in history. और बड़े ध्यानपूर्वक परमेश्वर ने जानबूझकर इतिहास में कार्य किए हैं। Through the birth of Jesus Christ, the promised Messiah, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ जो एक वादा किया हुआ एक मसीहा है, God has provided for our salvation. परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए हमारी जरूरत को पूरा किया। Our Redeemer in Jesus Christ has been given to this earth. और हमारा जो छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु मसीह है वो इस पृथ्वी में दिया गया। But the season of Advent पर ये जो समय है एडवेंट का also reminds us ये हमें ये भी याद दिलाता है that the story is not over. कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। It is not yet completely done. और ये जो बात है ये पूरी तरह से संपूर्णता अभी नहीं हुई है। There is so much outstanding in the unfolding of the story of God through Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के द्वारा किया जाने वाला जो काम है जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महान है, वो अभी होने वाला है। So as believers in the Lord Jesus Christ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह में मेरे विश्वासी भाइयों we बहनों, must be people of anticipation. हम ऐसे लोग होना चाहिए जो हम इंतजार करने We वाले must लोग be हैं। people of hope. हम आशा के लोग होने We चाहिए must be people that bring hope to the world. और हम ऐसे लोग होने चाहिए जो लोगों के लिए आशा लाए इस दुनिया में। When the world may be in ruins, जब पूरी दुनिया हमको लगता है कि वो टूट फूट में है, नाश में है, physically, देखा जाए फिजिकली economically, और पैसे के दौरान भी and especially spiritually, और खास तौर से आत्मिक रीति से, can there be any hope? क्या ऐसे समय में कोई आशा दिखाई देती है? Is there any hope for Canada? और ऐसे समय में जब बहुत सी बातें चल रही, क्या कनाडा के Is लिए there कोई any आशा hope है? for the states? क्या यूएस के लिए कोई आशा है? Is there any hope for the nations that we all come from? और या कोई ऐसी आशा है उन सारे राष्ट्रों से जहां से हम आए हैं? Is there any hope for this world reeling under the COVID pandemic? या कोई आशा पूरी दुनिया भर में ऐसे है जो सब कोरोना वायरस से होकर निकल रहे हैं? Yes, my dear friends. हाँ मेरे मित्रों, ऐसा है। This Advent is a season of hope that reminds us that yes, we Amen. must lean on that hope. और ये जो एक समय है आशा का, ये हमें याद दिलाता है कि ये एडवेंट्स का जो समय है ये हमको एक आशा की ओर ले जाता है। Please turn with me to the book of Isaiah, prophet Isaiah, and chapter 61. मेरे साथ निकालने वचन में से यशाया उसका 61 अध्याय। And if anybody wants to read these passages for us, that will be wonderful. और यदि कोई हमारे लिए पढ़ दे तो अच्छा रहेगा। And what a powerful word. परमेश्वर अपने वचन के सुने और पढ़े जाने पे आशीष दे। कितना शक्तिशाली ये वचन है। When Isaiah was speaking of hope, जब यशाया भविष्यवक्ता आशा के विषय में बात कर रहे थे, he joined it together very interestingly with the joy and rejoicing. तो उसने आनंद को और खुशी मनाने को एक साथ जोड़ दिया। Because there is something about rejoicing in the midst of difficult circumstances. क्योंकि उसमें कुछ है कि जब कठिन परिस्थितियां हो उसके बीच में हम आनंद मनाएं। Humor
smile and laugh brings us to life. और जब हम खुश होते हैं और हमारे चेहरे पे प्रफुल्लता दिखती है तो हमारे जीवन में हमको जैसे एक जीवन मिलता है. And this prophecy of Isaiah और ये जो भविष्यवाणी है यशाया नबी की reminds us exactly that. हमें इसी बात के लिए याद दिलाती है. For example, in verse 10 that was just read to us, उदाहरण के लिए 10वीं आयत जो हमारे लिए पढ़ी गई है यशाया 61 से, उसमें लिखा है I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall exult in my God. मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा. How much will I rejoice? मैं कितना आनंद करूंगा? Little bit. थोड़ा सा. Just to let the world know that I am happy with a fake smile. और झूठ मूठ की मुस्कुराहट से मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ. No, my dear friends. ऐसा नहीं है मेरे. Isaiah says, I will greatly rejoice in the Lord. उसमें यशाया कहता है मैं बहुत आनंद के साथ खुशी मनाऊंगा. Not in my circumstances. अपनी परिस्थितियों में नहीं. Not conditioned by my circumstances. और मेरी जो परिस्थिति के अनुसार नहीं. But I will rejoice in the Lord. परंतु मैं आनंदित होऊंगा प्रभु में. Because the God of Lord Yahweh, He doesn't move. क्योंकि जो परमेश्वर यहोवा है वो अपनी जगह से नहीं हिलता. He is the same yesterday, today and will be forever. वो आज कल और युगान युग एक सा है. Therefore my joy cannot be dependent on my circumstances. इसलिए मेरा आनंद मेरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता. But it is focused and it remains in the Lord. पर उसका केंद्र प्रभु यीशु मसीह में है. And because he says that he will rejoice in the Lord, और क्योंकि वो कहता है कि मैं आनंद और मगन होऊंगा प्रभु में, we also need to be as followers of Jesus Christ. तो हम भी जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, must be rejoicing and find our joy in the Lord. हमें भी खुश होना है और मगन होना, अपनी खुशी को आनंद को मसीह में देखना है. When was the last time you really laughed out loud? और कब है जो आपने पहले कभी बहुत खुशी से बहुत खुल के हंसा हो? Come on, anybody? Yesterday. Yes. So that was today. Anybody else? I did last night. Last night she laughed out loud. When was the last time you laughed out loud? Oh, my stomach hurts then. I laughed so hard. Praise All God. right, let's actually make you laugh. मैं आपको हंसाऊंगा. Once there was a funeral service. एक बार एक फ्यूनरल सर्विस चल रही थी. An old man had died. एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई. His family and his sons especially were the pallbearers. और उनके परिवार में उनके जो बेटे थे वो उनके शरीर को उठा रहे थे. They had a beautiful service. बहुत ही खूबसूरत सर्विस हुई. And as the casket was being carried out with his by his sons outside the church door, और जब उनके बेटे उनके कैस्केट को उठाकर चर्च के बाहर ले जा रहे थे, one of the four sons who was serving as a pallbearer, और उन बेटों में से एक बेटा जो उनके कैस्केट को कंधा दिए था, for a moment he lost concentration. एक क्षण के लिए उसका ध्यान भटक गया. And he hit the wall or the door somehow. और किसी तरह से वो दीवार से टकरा गया. And the casket fell down and it opened up. और जो कैस्केट थी वो गिर गई और खुल गई. And to their surprise and everybody's was afraid, there was a moaning coming out of that casket. तो जब वो कैस्केट खुली गिरी तो सब लोग आश्चर्यचकित हुए जब उसमें से आवाज आ रही थी. So when they opened the casket fully, तो जब पूरी तरह से उसके कैस्केट को खोला, they found their dad was actually alive. उन्होंने देखा कि उनके पिता जो है वो जिंदा थे. The old man lived for 10 years. और वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो 10 साल और जिए. And of course he died. पर बाद में वो मर गए. The service was being conducted और सर्विस हुई in the same church. उसी The whole family gathered. फिर पूरा परिवार आया. And the four sons served as pallbearers. फिर से उसके चारों बेटे जो थे वो कैस्केट. And as they were walking out, और जब वो बाहर निकल रहे थे nearing the door, दरवाजे के किनारे, their mom cried out from behind, उनकी माँ जो है पीछे से चिल्लाई, "Watch out for that wall!"
से बच के रहना। She didn't want that to happen again, probably. हो सकता है वो नहीं चाहती थी कि दोबारा। All right, maybe we'll make you laugh a little more. हो सकता है मैं थोड़ा और हंसाऊं आपको। There was once a priest and a rabbi, एक बार एक प्रीस्ट थे और एक रबाई थे, and they were in a car crash. और वो एक कार के एक्सीडेंट में थे It was a bad one. और काफी खराब था वो। Both of their cars were almost demolished, और दोनों की कारें जो थी वो खराब हो गई, but they survived without an injury. पर वो बच गए बिना किसी खरोंच के। So they crawl out of their damaged cars, और इसलिए अपनी टूटी फूटी कार में से वो किसी तरह से वो बाहर निकले। and the rabbi is the one first to speak. और जो रबी थे वो सबसे पहले बाहर आके बात किए। He says, "Oh, I see you are a priest. ओ मैं देखता हूँ कि तुम तो पादरी हो, Wow, look at our cars. देखो हमारी कार की हालत। God has been so merciful and kind to us that none of us are injured." और परमेश्वर हमारे प्रति कितना दयालु रहा कि हम में से दोनों में से किसी की कोई चोट ना लगे। This must be a sign from God ये परमेश्वर की तरफ से कोई एक चिन्ह हो सकता है that we should meet कि हम मुलाकात करें and become friends and live together happily. और हम जो है दोनों दोस्त बन जाए और बहुत खुशी से रहें। And the priest responded, और जो याजक थे वो उन्होंने उत्तर दिया, "Oh yes, of course, this indeed is a sign of from God. और उन्होंने सहमति देते हुए कहा कि हाँ ये तो चिन्ह है परमेश्वर की ओर We से। both survived without an injury and we are here together." हम दोनों बच गए बिना किसी चोट के और हम दोनों यहाँ एक साथ हैं। So the rabbi said, इसलिए जो रबी थे उन्हें कहा, "Well, yes, this is a miracle indeed. हाँ ये तो एक अद्भुत चमत्कार है। And there is another miracle. और ये दूसरा Even चिन्ह भी है। though my car is damaged, और जबकि मेरी कार जो है पूरी तरह से सत्यानाश हो but गई है, look at this bottle of wine. It's been laying there and it is intact. और देखो ये जो दाखरस की बोतल है, ये देखो ये तो अभी तक पूरी वैसी की वैसी It है, didn't break. वो तो टूटी नहीं। Surely God wants us to enjoy it. परमेश्वर जरूरी है कि वो चाहता है कि हम इसको खुश होके इसको पिए। And the priest, his eyes were lit up. और जो याजक थे उनकी भी आंखों में रोशनी He आ said, गई "Yes, sir, indeed, let's do it right here." और उन्होंने सहमत होकर कहा चलो हम भी ऐसा करें। And so the rabbi handed over the bottle of wine to the priest. और इसलिए जो रबी थे उन्होंने दाखरस की बोतल को याजक को दिया। It was a free wine, so the priest gulped it down, half of the bottle immediately. और क्योंकि वो उसके लिए मुफ्त थी तो उन्होंने आधी बोतल पी ली। And now he hands over the bottle to the rabbi. और अब वो रबी को देते हैं वो बोतल। And he says, "So why don't you also drink and enjoy?" कि अब आप क्यों नहीं पीते और आप भी उसको मजा ले सकते And हैं। the rabbi said, और रबी ने कहा, "Well, thank you, but not right now. I will wait until the police make their report." तो जो रवि थे उन्होंने कहा कि मैं तब तक उसको नहीं पीऊंगा जब तक पुलिस आके हमारी रिपोर्ट ना लिख ले। Brilliant, eh? Now बहुत you समझदार। wonder on whose side is God. अब आप सोचेंगे परमेश्वर किसकी तरफ है। All right, that's what God wants us to laugh in the midst of our circumstances or despite our circumstances. और परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी परिस्थितियों के बीच में या परिस्थिति खराब होने के बीच में भी हम उसमें आनंदित और मगन हों। This is a portion of scripture from Isaiah ये एक हिस्सा है यशाया के किताब से that we often associate with Jesus Christ. जिसको हम काफी बार प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ते हैं। For example, जैसे in the book of Luke chapter 4 and verses 16 to 22, जिस प्रकार से सुसमाचार लूका सुसमाचार में लिखा है 4 अध्याय में, Jesus began his ministry. जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा शुरू करी He was in a synagogue in Capernaum, तो वो सिनेगॉग में थे कफरनहूम में। and he went to the synagogue almost daily, and one day he was asked to share
from the Word. और प्रभु यीशु मसीह हर दिन आराधनालय में जाया करते थे और एक दिन उनसे बोला गया कि वो परमेश्वर के वचन से बातचीत करें। So he opened the scriptures from the scroll of Isaiah that was in the synagogue. और जो इस आराधनालय में जो स्क्रोल था यशाया का, उसमें से प्रभु यीशु मसीह ने पढ़ा And read Isaiah 61. और प्रभु यीशु मसीह ने यशाया की 61 अध्याय को पढ़ा, Applying it completely to himself. और उसको पूरी तरह से अपने ऊपर लागू किया। So the prophecy of Isaiah, Jesus believed with all his heart. और प्रभु यीशु मसीह पूरे अपने हृदय से इस बात पर विश्वास करते थे कि जो भविष्यवाणी यशाया ने की है Was fulfilled in Jesus Christ and through his ministry. वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा और उसकी सेवा के द्वारा उसमें पूरी हुई। Somebody wants to read from Luke chapter 4 verses 16 to 22. और कोई पढ़ना चाहेगा लूका 4 अध्याय 16 से 22 तक। और वो नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहाँ ये लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का और सुसमाचार का प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालयों के सब लोगों की आंख उस पर लगी थी। तब वो उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। और सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभा किया और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? This day, this scripture has been fulfilled in front of you. और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। While this is true that Jesus fulfilled the prophecy of Isaiah, और जबकि ये सत्य है कि ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई, the coming of Messiah in Jesus Christ, और मसीह यीशु का मसीहा के रूप में पैदा होना, through his birth, अब उनके जीवन के पैदाइश के through द्वारा, हis death, उनके मृत्यु के द्वारा, through his resurrection, उनके जी उठने के द्वारा, fulfill all the prophecies. उन्होंने उनकी सारी भविष्यवाणियां उनके लिए पूरी हुई। But I want you to focus today on the book of Isaiah itself. और पर मैं चाहता हूं कि आप अपना ध्यान केंद्रित करें यशाया की पुस्तक में। When Isaiah received this prophecy, जब यशाया ने इस भविष्यवाणी को पाया, why was he saying this, whatever he said in this prophecy? तो तो यशाया ने 61 अध्याय में क्यों ये भविष्यवाणी की जो हमको आज दिखाई देती है? Remember, most prophecies in the Bible आप याद रखें ज्यादातर भविष्यवाणियां जो बाइबल में हैं they have a double fulfillment. उनका एक तरह से दो तरीके से उनका पूरा होना होता है। Something that would be fulfilled immediately in their own lifetime, और कुछ भविष्यवाणियां उसी समय में पूरी होंगी उनके जीवन काल में, and some part of the prophecy or the complete fulfillment of that prophecy would happen in the future. और कुछ भविष्यवाणी या कुछ हिस्सा उस भविष्यवाणी का भविष्य में पूरा होगा। So when Isaiah was writing this, इसलिए जब यशाया इसको लिख रहे थे, his own context of Israel was in ruins. तो उनके संदर्भ में जो पूरा इस्राएल था वो इस समय उजाड़ पड़ा था। In 6th century BC before Christ, और 6ठी शताब्दी में प्रभु यीशु मसीह से पहले the Babylonians had invaded Israel, और बाबुल के लोगों ने चढ़ाई करी इस्राएल के ऊपर, and they had taken lots of people from Israel as captives to Babylon. और उन्होंने कई लोगों को बंदी बना लिया और बेबीलोन में ले गए। Great cities like Jerusalem were destroyed. The temple was destroyed. और बहुत सी जो महान शहर थे वो उजाड़ दिए गए। Prophet Isaiah was not writing at that time. और यशाया ने उस समय में इसको नहीं लिखा। Yes, there was disillusionment from God or among people.
और कुछ उनके दिमाग में ऐसी बातें थी, There was ruin, and there was this belief that God has abandoned them. और उनके बीच में एक ऐसा विचार था, ऐसी सोच थी कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। No, my dear friends, it happened a little later. मेरे मित्र, ऐसा नहीं है। ये बातें जो है, ये जो लिखा जाना था, ये बाद में हुआ। God used a Persian king called Cyrus. और परमेश्वर ने एक पारसी राजा को इस्तेमाल किया जिसका नाम साइरस था। He came and defeated the Babylonians. वो आया और उसने बाबुल के लोगों को हरा दिया। And now he decreed that the Israelites could return back to Jerusalem and build their temple or go back to their own land. और अब उसने घोषणा की है कि इस्राएल के लोग बाबुल से जाके वापस यरूशलेम में जा सकते हैं। Many people had returned back. बहुत से लोग वापस आ गए। They were already in the business of building the city of Jerusalem. और वो काम में लग गए और यरूशलेम के शहर को बनाने लगे। But people were also frustrated लेकिन लोग जो थे थोड़े गुस्से में थे, because of the corruption that was among the highest people. क्योंकि जो उनके उस समय के लोग थे, उनके बीच में बहुत ही भ्रष्टाचार Their था। priests and their religious leaders were fighting among themselves, and they were pocketing the money that people were donating. और जो धर्म के अगुवे थे, धार्मिक अगुवे थे, वो आपस में लड़ रहे थे और लोगों के पैसे को गलत इस्तेमाल कर रहे थे जो लोग दान दे रहे थे। God has acted in the history. परमेश्वर ने इतिहास में बहुत काम God किया। had forgiven them. परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। God had let them come back to their own land and their nation. परमेश्वर ने ऐसा होने दिया कि वो वापस अपने राष्ट्र में वापस आए। God was providing for the needs of the temple to be rebuilt. और परमेश्वर उस यरूशलेम के शहर में जो मंदिर था उसको बनाने के लिए उसके हर एक सुविधा को But as you could see from prophecy of Isaiah, परंतु यदि आप यशाया की इस भविष्यवाणी में देखें, people had lost hope, लोगों ने आशा छोड़ दी थी। even in their own leaders. उनने अपने अगुओं में भी आशा छोड़ दी थी। They had lost hope that this country could be rebuilt. और उन्होंने आशा छोड़ दी थी कि उनका जो जगह है, शहर, वो दोबारा बन सकता है। Therefore Isaiah heard it from the Lord, and he applied it first to himself, saying, "The Spirit of the Lord is upon me." और ऐसे समय में परमेश्वर का वचन यशाया के पास पहुंचा और वो अपने जीवन पर इसको लागू करता और कहता है, परमेश्वर यहोवा का आत्मा मुझ पर है। And he is reviving their hope और वो उसके आशा को दोबारा बेदारी दे रहा है in the midst of a faint spirit, और बहुत ही दुखी उनकी जो आत्मा है उसके बीच में, in the midst of corruption, और हर एक भ्रष्टाचार के बीच में, in the midst when their religious paraphernalia has been broken down. और जबकि सारी जो उनकी धार्मिक बातें हैं उनके चारों तरफ, जबकि वो तहस नहस हो रही हैं, People were bound up with depression, और लोग जो है बहुत ही गिरी हुई अवस्था में थे, and people were losing hope even in God. और लोग जो है वो परमेश्वर में भी अपनी आशा को खोते जा रहे He थे। says वो कहता है that I am not dead, I am still alive, and I want to work, and I am promising you that I will work in your midst. और परमेश्वर उससे वादा करता है कि मैं तुम्हारे बीच में काम करूंगा और तुम्हें फिर से उजागर करूंगा। In verse 1 he says, पहली आयत में ये लिखा है, He has sent me to bind up the brokenhearted. और उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, To proclaim liberty to the captives, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का दूं, opening of the prisons to those who are bound, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, and to proclaim the year of the Lord's favor. और यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष के बारे में उनको बताऊं। That is the year of Jubilee, और ये प्रसन्न होने का वर्ष है where even slaves are set free, जहां पर गुलामों को भी आजाद कर दिया where जाता if the है land has been taken, that is given back freely. और उनको वापस भूमि दे दी गई है। If somebody's house has been lost, he is provided that house. और यदि कोई अपने घर को खो देता है उसको घर भी मिल जाता है। And what he says in verse 3, और तीसरी आयत में क्या लिखा है, that I will grant to those who mourn in Zion in Jerusalem, और उसमें ये लिखा है, सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर भी राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। yeah, and I will apply the oil of gladness instead of mourning, take away their frowning faces and put gladness and oil of gladness over them.
और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊंगा। Their garment of praise I will give them instead of a faint spirit. और जैसे जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं। Verse 7, instead of your shame, there shall be a double portion. Instead of dishonor, they shall rejoice Amen. in their Lord. तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। For I, the Lord, verse 8, love justice. क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ। I hate robbery and wrongdoings. मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ। Where was this robbery and wrongdoing going on? यह अन्याय और डकैती कहाँ चल रही थी? In their own midst. उनके ही बीच में। Not in Babylon. बाबुल में नहीं। Not in Persia. पर्शिया में भी Not नहीं। among the nations. दूसरे राष्ट्रों के बीच में भी But नहीं। among the people of God, in Israel, in Jerusalem. लेकिन परमेश्वर के लोगों के बीच में, इस्राएल के मध्य में। And he says that's why God is reminding through prophet Isaiah. और इसलिए परमेश्वर यशाया नबी के द्वारा हमें याद दिला रहा है। Do not forget मत भूलो that I am the Lord who loves justice. कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो न्याय से प्रीति रखता If हूँ। there have been robberies going on in the temple और यदि आराधनालय के बीच में डकैती होती जा रही of है my own people, मेरे ही लोगों के बीच में, and wrongdoing has been carried out among them, और उनके बीच में अन्याय होता जा रहा है, I will faithfully give them their recompense. तो मैं उनको प्रतिफल सच्चाई से दूंगा। Their offering shall be known among the nations and their descendants in the midst of the people. So what he is trying to say is basically this message. और वो ये संदेश दे रहे हैं कि उनका वंश जाति जाति में, उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। Their creation will be renewed. और जो सृष्टि है वो नई बना दी जाएगी। The ruined cities of Jerusalem and other cities in Israel will be rebuilt. और जो उजाड़ कर दिए गए जो शहर हैं वो दोबारा बनाए The जाएंगे। exiles will be coming home, and they had come home, and there will be more exiles coming home. और जो बंदी बनाए गए लोग हैं वो वापस अपने घर आएंगे। The oppressed जो दबे हुए लोग Israelites हैं and others will hear the message that is the good news. और जो दबे हुए गिरे हुए लोग हैं, जो इस्राएली लोग हैं, वो शुभ समाचार पाएंगे। Those who mourn now, और जो अभी दुखी हैं they will be comforted. वो तसल्ली पाएंगे। This message of Isaiah, my dear friends, is so relevant to us today. मेरे मित्रों, ये जो संदेश है यशाया का, ये आज हमारे लिए बहुत ही सत्य है, Because it acknowledges the pain and the suffering of the people of God. क्योंकि ये इस बात को मानता है कि लोग दबे हुए हैं, परेशान हैं और गिरे हुए अवस्था में हैं। The devastation that we, the church, has been through for the last couple of decades. और कई दशक से जो चर्च जो हर एक बातों से होकर गुजर रहा है, And even physically और शारीरिक रूप से and health-wise और स्वास्थ्य के and अनुसार, economically, पैसे के दौरान, it seems the situation and the context of Isaiah applies to us to this world. और ऐसा लगता है कि जिस संदर्भ में ये लिखा गया ये आज हमारे ऊपर लागू होता है। Many around the world have been bound to their homes, बहुत से लोग जो पूरी दुनिया भर में अब अपने घर में जैसे रह गए as हैं, though we were living in prison. और ऐसा लगता है जैसे वो बंदी गृह में हो। The mask, the restrictions, the travel restrictions, this need there, that need there for purchases, for going out, for sports, or all kinds of restrictions have put us in our own prisons. और ये सारे restrictions जो दबाव हमारे ऊपर लगाए गए हैं, मास्क पहनना, इधर जाना, उधर जाना, क्या करना, ये हमारे ऊपर ऐसे लगाया गया जैसे हम बंदी गृह हैं। This is not how God intends for us to live. और ये परमेश्वर के द्वारा ऐसा नहीं है कि हम ऐसा जीवन जिए। People have lost their life savings during the past 2 years. और पिछले 2 सालों में लोगों ने अपनी सारी बचत खो दी। People have lost jobs. लोगों ने अपने नौकरियां खो दी। People have lost their loved ones. लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। People who had some kind of diseases and health issues, और जिनकी बीमारियां थी या कोई शरीर में कमजोरी थी, who could have lived another 10 years or 20 years, जो 10 से 12-20 साल और ज्यादा जी सकते but थे, because they got COVID, पर क्योंकि उनको कोविड हो गया, they are no longer among us. वो हमारे बीच में नहीं I है। personally have lost
so many friends and relatives around the world. और व्यक्तिगत रूप से मैंने कई परिवारजनों को खोया ऐसे समय में। In the midst of all these ruins, इन सब बीच में उजाड़पन के बीच में is there any hope for us? क्या कोई आशा है हमारे लिए? Isaiah reminds, यशायाह हमें याद दिलाते yes, हैं there is. आशा है। The same Lord who brought that message to thousands of Israelites thousands of years ago, और परमेश्वर ने ये संदेश जो हजारों वर्ष पहले दिया, the same Lord says, yes, there is hope and Hallelujah. He will restore. आमीन। ये वही परमेश्वर है जो आज भी हमसे कहता है कि वो हमारे साथ है, वो हमको वापस लाएगा। If we would listen to the scriptures, केवल तब जब हम उसके पवित्र शास्त्र उसके वचन को सुनेंगे, we will be attentive to God and what He is trying to do and say to us. और हम इस पर ध्यान चिंतन करेंगे, ध्यान पूर्वक देखेंगे कि परमेश्वर हमसे कहना क्या चाहता है। That was the message of Jesus too. और यही संदेश था यीशु का। In John chapter 16, लूका रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय in में, verse 20 उसके 20 आयत में and in verse 33, और उसके 33 आयत में, Jesus says in John 16:20, और यूहन्ना 16:20 में यीशु कहते हैं, very truly I tell you, you will weep and mourn, but the world will rejoice. You will have pain, but your pain will turn into joy. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 16:20 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। And verse 33, Jesus said once again, और उसकी 33 आयत में यीशु कहते हैं, I have said this to you, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही हैं so that in me you may have peace. कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। In the world you face persecution, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, but take courage. परंतु ढाढ़स बांधो, I have conquered the world. मैंने संसार को जीत लिया है। We believe in the same God who was in Yahweh and is now in Jesus Christ. और हमने ये संदेश पाया है यहोवा में और आज उसके बेटे यीशु में। So despite all the sufferings that you and I may have been through, चाहे हम किसी भी क्लेश में से परेशानी में से निकले हों या चल रहे हों, in the midst of this troubled world, और इस दुखी अवस्था में जो दुनिया में है, you can see through your spiritual eyes आप अपनी आत्मिक आंखों से देख सकते the हैं comforting hand of God on the shoulders of this world. परमेश्वर का तसल्ली भरा हाथ आपके कंधों पर, The comforting words of the Lord Jesus Christ for each one of us who would care to listen. प्रभु यीशु मसीह के वो तसल्ली भरे शब्द जो वो हमारे लिए कहता है, यदि हम उसकी बात को ध्यान दें। So it is acceptable and it is rather required of us that we should be able to smile and laugh. और इसलिए हमारे से अपेक्षा की जाती है कि हम इस बात से आनंदित हों और खुशी मनाएं। You know, somebody said, how can the angels fly? और किसी ने कहा है कि स्वर्गदूत कैसे उड़ सकते हैं? Because they take themselves so lightly. क्योंकि वो अपने आप को बहुत हल्का पूर्वक लेते हैं। Don't take yourself too seriously. अपने आप को बहुत ही गंभीरता पूर्वक The ना लें। second thing, दूसरी बात, the presence and work of God amid devastation and ruins is what Isaiah was preaching. और क्लेश और उजाड़ के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति और उसका कार्य हमको जो सिखाता है वो यशायाह हमको बताना चाहते हैं। People thought लोगों ने सोचा God had abandoned the people of Israel. लोगों ने सोचा कि परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को छोड़ दिया है। Isaiah proclaims, यशायाह बोलते हैं, in the midst of devastation and ruins, यशायाह घोषणा करते हैं और हर एक सत्यानाश के बीच में God is present. परमेश्वर उपस्थित है। God has not abandoned. परमेश्वर ने हमें नहीं त्यागा। God is right there in their midst. परमेश्वर उनके मध्य में है। He wants to wipe their tears off. वो उनके आंसुओं को पोंछना He चाहता है। goes to those who are in prison. और जो जेल में है, जो बंदी गृह में है, उनको विजिट करते हैं। He wants to he wants to release the bondages. परमेश्वर हर एक बॉन्डेज से बचाना चाहता So है। he is not only present, वो केवल हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, but the book of Isaiah chapter 61 clearly states for us, परंतु यशायाह 61 हमें से पूरी तरह से बताना चाहता है, he is at work.
परमेश्वर अभी भी काम कर रहा है। Can you see God's work in your midst? क्या आप अपने बीच में परमेश्वर के काम को देख रहे Can हैं? you see the work of God, the activity of God, the works of God in the world right now in the past 2 years or so? और क्या आप पिछले 2 सालों में भी परमेश्वर के काम को पूरी दुनिया भर में देख रहे हैं? Yes, my dear friends, He is not only present, हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर न केवल उपस्थित है, but He is also active. लेकिन वो बहुत ही उजागर है। He is also honoring people. He is also anointing people. परमेश्वर बहुत ही सतर्क है और वो लोगों को आदर और सम्मान और उनका अभिषेक कर रहा है। And He is reminding people, और वो हम लोगों को याद दिला रहा है you love righteousness and hate wickedness. कि तुम धार्मिकता से प्रेम करो और दुष्टता को नकारो। If you also love righteousness and hate wickedness and injustice, और यदि आप सब भी धार्मिकता को से प्रेम रखेंगे और दुष्टता को दूर करेंगे, yes, God, your God will also anoint you for a purpose. और तो परमेश्वर आपको भी एक उद्देश्य के साथ आपका भी अभिषेक करेगा। The anointing will be with the oil of gladness beyond your companions. The others may not be able to see, but you will feel the anointing of God in your life. लेकिन परमेश्वर अपने ज्ञान से, अपने खुशी से आपके जीवन को भरेगा। So do you identify today, my dear friends, तो क्या आप अपने आप को इस बात में पहचान देते हैं with any of the people in this passage, इन लोगों से जो इस अध्याय में दिए with गए हैं, any of the circumstances in this passage? और इस हिस्से में जो भी परिस्थितियां दिखाई Then गई, this is a message for you. तो ये संदेश आपके लिए है। Then this is a prophecy for you. तो ये भविष्यवाणी आपके लिए है। That this Advent season is a season of hope, और ये जो सीजन है एडवेंट का, ये एक खुशखबरी है, आशा की, of good news, एक सुसमाचार that God is in our midst. कि परमेश्वर हमारे मध्य में He है, is working. वो कार्य कर He's रहा है, anointing people like you and me. वो अभिषेक कर रहा है लोगों का आपके बीच में और मेरे बीच में, And He will deliver us और वो हमें छुटकारा from देगा, whatever you may be going through. चाहे आप किसी भी चीज से होकर गुजर रहे Is हैं। there anyone here in our midst this afternoon क्या हमारे बीच में कोई आज ऐसा है who needs any hope or deliverance? Either it is from your physical bondages, your financial bondages, from problems in your marriage, problems in your family, or anything that maybe you may be going through. I would love to pray with you if you would come forward and let's pray together and plead for God's forgiveness, plead for God's bondages to be broken and the deliverance to be experienced in our life right now. यदि हमारे बीच में कोई है जो प्रार्थना करवाना चाहता है किसी भी प्रकार की बंदिश से, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी प्रकार से पैसे के लिए हो, परिवार के रूप में हो, कैसे भी हो, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप सामने आ जाए, मैं और आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Let's pray. आइए प्रार्थना करें।